भारतीय सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर बजट 2026 में फोकस किया गया है निर्यात के ऊपर। कुछ संकेत यहां पर हमारे सामने नजर आते हैं। उनमें से पहला संकेत है कि भारतीय सरकार ने हाई वैल्यू क्रॉप और उनकी प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस किया गया है। इसके अलावा दूसरा फोकस किया है मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उनकी वैल्यू एडिशन के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि फिश या फिशरीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो निर्यात है या उनका जो एक्सपोर्ट है वो काफी हद तक बढ़ चुका है और खासकर उनके वैल्यू एडिशन में भी या उनकी प्रोसेसिंग में भी काफी हद तक इजाफा हुआ है। कारण है क्योंकि भारतीय सरकार के द्वारा पीएम मत्स्य संपदा जैसी योजनाओं के ऊपर फोकस किया गया। उसी प्रकार से आज हमारे एग्रीकल्चर में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को अगर लेकर आना चाहते हैं या फिर हमारे देश से कृषि निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके ऊपर जोर देना होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा इसके ऊपर फोकस किया गया है। आज हमारे देश के अंदर ऐसी बात नहीं है कि हम लोग वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, लेकिन कई बार रॉ मटेरियल की कमी के बावजूद या कमी होने के कारण हमारे देश में उतना अच्छा उसके ऊपर वर्क नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज भी हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है आयात के ऊपर। जैसे कि काजू का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हमें काजू दूसरे देशों से रॉ काजू को आयात करना पड़ता है। तो इसीलिए जरूरत है कि इसके ऊपर सही तरीके से सही समय पर फोकस किया जाए। इसके अलावा जैसे कि सरकार ने अभी फोकस किया है लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि एक सही समय पर उत्पाद अगर बना दिया जाए तो वो कंज्यूमर तक भी सही टाइम पर पहुंचना जरूरी है, तभी उसका बेहतर मूल्य किसान तक भी मिल सकता है। एक बात और यहां पर फोकस करना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग जो होती है वो भी हमें ध्यान करनी पड़ेगी, क्योंकि रॉ अगर हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और उसकी बजाय अगर हम उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उससे हम हाई रिटर्न गेन कर सकते हैं, जिससे किसानों को ज्यादा आपका प्रॉफिट मिल सकता है। अभी जरूरत है कि आने वाले समय के अंदर हम ऐसे रिफॉर्म करें जिसके अंदर एक तो क्वालिटी लैब्स के ऊपर फोकस किया जाए, मार्केट इंटेलिजेंस फार्मर्स के लिए बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको सिंपल किया जाए। और इसके साथ सरकार ने जिस प्रकार से फोकस किया है डिजिटलाइजेशन और रेगुलेटरी रिफॉर्म के ऊपर कि आने वाले समय में जो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपके ट्रैक किया जा सकता है प्रोडक्ट को कि कहां तक और किस प्रकार से पहुंचा है और कितने समय में और सही समय पर आपका प्रोडक्ट एक कंज्यूमर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इससे यहां पर काफी हद तक ये कह सकते हो कि वैल्यूएडिशन करने से एक तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है और मार्केट ओरिएंटेड अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो इससे फेलियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बदलावों की जरूरत है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए कि निर्यात बढ़ने से क्या वाकई में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में बदलाव आ सकता है, नहीं आ सकता है? आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।